21 साल के अंदर हमने कम अज़ कम 1 लाख से ऊपर लोगों को सर्टिफाइड करवाया है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाई हैं। अलबत्ता जिन लोगों को तालीम दी है यानी एजुकेट किया यहाँ से, वो 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो एक आप और मिसाल देते होते हैं कि यहाँ पे आपका एक चौकीदार था, उसके बारे में सर मुझे बताएं, वो वाक़या क्या था कि वो इस वक्त दुबई में 30,000 दरम ले रहा है। कैसा लड़का था जो इंटर पास था और हमारा चौकीदार था, और आप बिलीव करें कि उस लड़के ने हमारे पास 3 साल स्पेंड किए, जिसके अंदर वो चौकीदारा भी करता था और असद भाई वो क्लासेस भी लेता था। रात को वो हमारे इंटर्नीज के साथ लैब की प्रैक्टिस करता था, और माशाल्लाह वो 3 साल लगाने के बाद इस वक्त दुबई के अंदर एटलीस्ट, मतलब अगर असूलन तो मुझे उसकी सैलरी बताऊं तो 30,000 दरम से ऊपर है। मैं एग्जैक्ट फिगर भी बता सकता हूं, लेकिन लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि एक सिंपल ग्रेजुएट जो है या इंटर पास लड़का वो 30,000 दरम से ऊपर कमा रहा है। इस वक्त आईटी के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अपनी हिस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि $2 बिलियन के ऊपर गई है। और करंट गवर्नमेंट ने जो एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप किया, उन्होंने उस रेवेन्यू का 1% कैपेसिटी बिल्डिंग यानी आईटी की ट्रेनिंग्स के ऊपर रखा है। जबरदस्त, बहुत पॉजिटिव जेस्चर है करंट गवर्नमेंट का। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हमने ये 2 कुर्सियों से सफ़र स्टार्ट किया हुआ जी। और इस वक्त सैकड़ों हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। हवावे के सीईओ गए मिडल ईस्ट में और उन्होंने एतिसलात में जाकर देखा, और आकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उन्होंने कहा कि एतिसलात में ये कहा जाता है कि या तो इंजीनियर इंडिया से आता है या फिर इंजीनियर एतिसलात में कॉर्बेट से आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आईटी से मुंसलिक अदारा है और कॉर्बेट सिस्टम। पाकिस्तान में अगर आप आईटी की बात करें तो आपको कॉर्बेट का नाम पायनियर में नज़र आएगा। आज से 20-22 साल पहले कॉर्बेट का ये जो इंस्टीट्यूट है, इसकी बुनियाद रखी गई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपका नाम? हारून मलिक। हारून मलिक साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कामयाबी के पीछे राज क्या है, और दूसरा जानेंगे कि आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई और आपकी पैदाइश कहाँ की? जी, मेरी पैदाइश लाहौर की है, और एजुकेशन के एतबार से मैंने UET लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और फिर मेरा मास्टर्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है, और स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज़ इन टेलीकम्युनिकेशंस। और इसके अलावा बेशुमार इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक पेपर है सिस्को का CCI, जो 9 घंटे की लैब होती है। सो 4 लैब्स मैंने USA से पास की, और इसके अलावा ये तो बेसिकली एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू थी। मज़ीद अगर बात की जाए इस अदारे की, तो मैंने अपना सफ़र एजुकेशन के बाद 96-97 में स्टार्ट किया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर वहाँ से आईटी से रिलेटेड चीज़ें सीखने के बाद ये प्लान किया कि आईटी के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बेपनाह पोटेंशियल है, और लोगों में एजुकेशन का, आईटी से रिलेटेड एजुकेशन का एक फुकदान भी है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के अंदर। तो लिहाजा 2000 के अंदर मैंने काशिफुल हक साहब के साथ, जो मेरे पार्टनर हैं, उनके साथ ये अदारा स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको स्टार्ट किए तकरीबन 21 साल हो गए। ये बहुत बड़ी नाज़रीन अचीवमेंट है कि ये बता रहे हैं कि मोर देन 1 लाख इन्होंने सर्टिफिकेशन जो है बच्चों को करवाई है, और ये पाकिस्तान के लिए आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं नाज़रीन से को बताना चाहता हूँ, जो नई आने वाली नस्ल है, कि ये सर्टिफिकेशन क्यों इतनी ज़रूरी है, जबकि लोग 4-4 साल की डिग्री लेके मार्केट में आते हैं तो उनको जॉब अवेलेबल नहीं होती। असद भाई, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटियों का एजुकेशन स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वहाँ पर ज़्यादातर बुकिश नॉलेज होता है, हमारी लैब्स और हैंड्स ऑन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत थी कि यहाँ पर ऐसे कोर्सेज करवाए जाएँ जिनके अंदर लोगों को हैंड्स ऑन यानी लैब्स करवाई जाती हैं, ताकि जब वो मार्केट के अंदर जाएं तो ये ना हो कि वो सिर्फ किताबों के साथ जा रहे हैं, बल्कि वो फ़नी तालीम के साथ, बाकायदा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा सके। अच्छा, इस वक्त कॉर्बेट में कौन कौन सी सर्टिफिकेशन करवाई जा रही है? मेरे पीछे मैं ये साइट पे देख रहा हूँ, सिस्को का लोगो, हवावे का लोगो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी सर्टिफिकेशन हो रही है, और कौन कौन से जो कोर्स हैं जो बच्चों को, आने वाले बच्चों को करने चाहिए?
اسد بھائی آپ خود بھی بلکہ آپ جانتے ہیں پچھلے 25 سال سے آپ آئی ٹی کو جتنا آپ جانتے ہیں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کو چند بندے جانتے ہوں گے, چند اینکرز انفیکٹ اس کی اویئرنیس رکھتے ہوں گے. ہم یہاں پر اس وقت دنیا کے سب سے بڑا وینڈر جو سرٹیفکیشن کے اندر ہے سسکو, کاربٹ اس کا پارٹنر ہے اور ہائیسٹ لیول کا پارٹنر ہے پاکستان کے اندر, جو اکیڈمی سے ایک سٹیپ اوپر اکیڈمی سپورٹ سینٹر اور اس سے اوپر آئی ٹی سی جو انسٹرکٹر ٹریننگ سینٹر ہے. تو کاربٹ کا بیسکلی انسٹرکٹر ٹریننگ سینٹر ہے. اس کے علاوہ ہم مائکروسافٹ کے پارٹنر ہیں, امیزون کے پارٹنر ہیں, ہواوے کے گلوبل پارٹنر ہیں, ہم سیپ کے پارٹنر ہیں, اور اس کے علاوہ ای سی کونسل جو کہ ایتھیکل ہیکنگ کے کورسز کرواتا ہے ہم اس کے بھی پارٹنر ہیں. اس لیول کی پارٹنرشپ جو ایجوکیشن کے اندر ہے وہ شاید ہی اس ریجن میں کسی کے پاس ہوں. اچھا سر, ایک اور کویشچن, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا انفارمیٹیو انٹرویو ہو, جو آنے والی نسل ہے جو آئی ٹی سے وابستہ ہے, جو لوگ جو بی ایس سی ایس کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا کورس ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ یہ ویری کرتا ہے. ہمارے کورسز 2 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان ان کا سپین ہے, اور لڑکے کو اگر وہ 6 مہینے ایمانداری سے لگائے تو آپ بلیو کریں کہ ایک بندہ اگر سمپل گریجویشن کر کے آیا اور ایک بندہ ایون بیچلرز کمپیوٹر سائنس کر آیا ہے, اور ایمانداری سے اگر بیچلرز ان آرٹس والے لڑکے نے بھی کام کیا ہے تو اس کی مارکیٹ کے اندر زیادہ بہتر اپرچونٹی ہوگی. تو جی بعض دفعہ کچھ بیچ ایسے آتے ہیں جو کہ پوری انڈسٹری کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں. تو کاربٹ کے پاس آج سے مجھے یاد ہے کوئی 20 سال پہلے ایک بیچ آیا جس کے اندر زیادہ تر لڑکے ایف اے پاس, انٹر, بی اے, اور انہی کے اندر بیسکلی ایک ایسا لڑکا تھا جو انٹر پاس تھا اور ہمارا چوکی دار تھا. اور آپ بلیو کریں کہ اس لڑکے نے ہمارے پاس 3 سال سپینڈ کیے جس کے اندر وہ چوکیدارہ بھی کرتا تھا اور اسد بھائی وہ کلاسز بھی لیتا تھا. رات کو وہ ہمارے انٹرنیز کے ساتھ لیب کی پریکٹس کرتا تھا, اور ماشاءاللہ وہ 3 سال لگانے کے بعد اس وقت دبئی کے اندر ایٹ لیسٹ, مطلب اگر اصولاً تو مجھے اس کی سیلری بتاؤں تو وہ 30,000 درہم سے اوپر ہے. میں ایگزیکٹ فگر بھی بتا سکتا ہوں, لیکن لوگ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ ایک سمپل گریجویٹ جو ہے یا انٹر پاس لڑکا وہ 30,000 درہم سے اوپر کما رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف یو ای ٹی کے الیکٹریکل انجینئر یا جو صرف لامس کے گریجویٹ ہے وہی کما سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دور بدل گیا. دور اس طرح سے بدل گیا کہ پہلے صرف ڈگری کو کہا جانا جاتا تھا کہ جی اسی کی بیس کے اوپر نوکری ملے گی, لیکن اب ڈگری کے ساتھ اگر آپ نے یہ فنی تعلیم لی ہے, سرٹیفکیشن کی ہیں, تو آپ اپنی جاب کو اور اپنے مستقبل کو بہتر سیکیور کرتے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسد بھائی ہم نے پلان کیا ایک عرصہ پہلے کہ جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور سرکاری سطح کے اوپر سرٹیفکیشن کی اویئرنیس دی جائے. لوگوں سے ملاقات بھی کی, اور اس چیز کو گورنمنٹ نے خاص طور پر اس وقت کرنٹ گورنمنٹ نے بڑا پازیٹیو سٹیپ ایک لیا جو کہ کامیاب جوان کی صورت کے اندر ہے, جس کے اندر پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہائی ٹیک کورسز کا انٹروڈکشن کروایا گیا, جس کے اندر کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس کے کورسز, سائبر سیکیورٹی جیسے آؤٹ اسٹینڈنگ کورسز جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا. اور وہی جو ہمارا ویژن تھا وہی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کرنٹ گورنمنٹ کا ویژن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی آپ لڑکے کو فنی تعلیم دیں, اس کو ہنر سکھائیں, ٹیکنیکلی جو چیز ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈگری کریں کہیں سے بھی, اور اس کے بعد آپ یہ جو کامیاب جوان کا پروگرام ہے اس کے اندر انرول ہوں, اور 6 مہینے چیزیں سیکھنے کے بعد آپ کے لیے بے شمار بہتر اپرچونٹیز لوکل مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر نکلیں گی. تو یہ ایک زبردست پروگرام ہے جسے آگے بھی ارسپیکٹو آف دا گورنمنٹس, ارسپیکٹو آف دا پولیٹیکل اسٹیٹ, اس کو آگے کنٹینیو کرنا. ہاں جی, ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو اگلا بیچ بھی جو ہے وہ کامیاب نوجوان پروگرام کا وہ لانچ کرے گی. اور یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی کہ اس میں اتنے زبردست قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں کہ یہ بچے جب مارکیٹ میں آئیں گے تو ان کو جابس بھی اویلیبل ہوں گی. تو سر مجھے آپ کا جو سفر ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کا کاربٹ کا, آپ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ اندرون شہر سے نکلے اور رواس گارڈن میں آپ کی رہائش تھی, اور آج آپ بڑے اچھے پوش علاقے میں رہ رہے ہیں. تو یہ آپ کی محنت اور آپ کی کاوش کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نوازا, آپ کی ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس زیادہ تر, تو آپ خود بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں, تو آپ کے پاس زیادہ تر لوگ تو الیکٹریکل انجینئر ہی آتے تھے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو آپ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو وائی اے سی کا جو ینگ انجینئرنگ کونسل کے جو جواد گیلانی صاحب جیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چینج آئے گی اب یہ جو اس میں بھی
ये जो इलेक्शन होते हैं हर साल इंजीनियरिंग काउंसिल के, उसके हवाले से मैं जानना चाहता हूँ। असद भाई, तब्दीली आएगी नहीं, तब्दीली आ रही है, आ गई है इनफैक्ट, और चीज़ें हो रही हैं, बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। और मैंने आपको बताया ये सफ़र, इसका तसलसल कायम रहना चाहिए। असद भाई, इस वक्त तो हमारे पास मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर जो मैक्सिमम सीट्स किसी अगर आईटी के अदारे को मिली हैं तो वो कॉर्बेट को मिली हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी शायद इतनी सीट्स एलोकेट ना हुई हों, क्योंकि लोग हमें जानते हैं कि 22 साल में हमारी आईटी में और ख़ास तौर पे इन्हीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये उस कंट्रीब्यूशन का एक रिवार्ड था जो बेसिकली हमें यहाँ पर इस वक्त मिला। और हम भी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, शबाना रोज़ एफर्ट कर रहे हैं ताकि जब मार्केट में निकलें तो इस प्रोजेक्ट की नेक नामी हो, इस अदारे की नेक नामी हो, प्लस वो अपने लिए कम से कम एक रिज़्क़े हलाल का ज़रिया स्टार्ट कर सकें। तो सर, ये नया बैच कब लॉन्च होगा, ताकि नई जो नया बैच लोगों ने अप्लाई करना है तो वो कौन से महीने में होगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके कॉर्बेट के थ्रू कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन पास होना, कि वो कब लॉन्च होगा, इसके बाद वाला। असद भाई, ये जो करंट बैचेज हैं इस वक्त, जब ये नॉर्मल तरीकाकार ये होता है कि जब ये ख़त्म होते हैं तो उससे 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले अखबार के अंदर बाकायदा इश्तिहार आता है जिसको देखकर लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा इस वक्त बैच है उसका ऑलमोस्ट एंड 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को होता है, तो आप उससे 1.5 महीने पहले का अगर लगा लें टाइम पीरियड, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए, देखते रहना चाहिए अखबार के अंदर डिफरेंट एड्स, और इनकी वेबसाइट को ख़ास तौर पे फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे तमाम अपडेट्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा सर, ये तो था कॉर्बेट ट्रेनिंग के हवाले से हमारा आपके साथ बड़ा आपने टाइम दिया, और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। तो कॉर्बेट नेटवर्किंग में आपके पास माशाल्लाह आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट किए हैं नेटवर्किंग के हवाले से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसका बस जाते जाते थोड़ा सा बता। असल में शायद ही कोई कंपनी ऐसी हो जहाँ पे हमारा दिया गया सोल्यूशन ना चल रहा हो, जहाँ पे दिया गया हमारा डिज़ाइन ना चल रहा हो। आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, आप किसी बैंक का नाम ले लें, आप किसी टेलको का नाम ले लें, आप किसी एंटरप्राइज कंपनी का नाम ले लें, वहाँ पर हमारे सोल्यूशंस होंगे। और अभी करंटली हम इंटरनेशनली एटी सलात के साथ भी एंगेज हैं डिफरेंट सर्विसेज के अंदर। फिर इसी तरह और बड़े टेलकोज जो कतर के लीडिंग टेलकोज हैं, ओमान के लीडिंग टेलकोज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉर्बेट काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं, और वहाँ पर भी हम अपनी कंसल्टेंसी और सर्विसेज दे रहे हैं। यही वजह है कि लड़कों को रोजगार मिल रहा है। हम इन्हीं स्टूडेंट्स को अपने साथ एंगेज भी कर रहे हैं। सो हमारे जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस मार्केट, वो स्टूडेंट्स के लिए जॉब को क्रिएट करना है। ये थे जी नाज़रीन हारून मालिक साहब, जो कॉर्बेट के एग्जेक्टिव हैं, और मैं बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी कि मैंने इनके साथ अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे हैं, और मैं जानता हूँ कि कॉर्बेट एक कारपेट की क्लास से शुरू हुआ था इनका सफ़र, और आज अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है कि कहीं भी, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाएगी तो कॉर्बेट का नाम सैर फहरिस्त आएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि निशानदेही पाकिस्तान का स्लोगन है, पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है।